तो चलिए दोस्तों, कितने लोग भरना चाहते हैं ग्रुप डी का फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए अगर आप सभी लोग भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखें और ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, ताकि आप सभी को भरने में कोई भी तरह का गलती नहीं हो। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो अभी तक ग्रुप डी के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी को सबसे पहले आप लोग छोटा नौकरी समझने का भूल ना करें, क्योंकि ग्रुप डी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैटेगरी का जॉब है। तो जैसा कि आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इसका फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। तो इसमें से आपको सभी को मिला के लगभग 5 कैटेगरी है। तो इसमें जो फ़ी लगता है वो सभी कैटेगरी वाइज का अलग अलग फ़ीस है। तो सब कैटेगरी में से आता है, सबसे पहले आता है जनरल, OBC, SC, ST, और एक जो अलग से आता है वो है EWS। तो इसमें से जो EWS और OBC और SC और ST ये चारों अलग है और EWS अलग है। तो EWS का मतलब हुआ कि जितने भी लोग गैर आरक्षित आते हैं वो सभी लोग EWS का उपयोग करते हैं। तो उसमें आप सभी का सीमित सीट है, और जो जनरल का सीट है वो आप सभी को 13,957 सीट जो है वो लगभग सभी के लिए है। उसके बाद बात करते हैं OBC की। तो OBC में आपको 8153 सीट है, और EWS का सेपरेट सीट है 3101 सीट है, और SC का है 4699 सीट है, और ST का 2474 सीट है। तो इसी के हिसाब से आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ फ़ी। तो फ़ी जो है वो SC, ST, विकलांग या फिर जितने भी फीमेल कैटेगरी का है वो सभी का फ़ी आपको यहाँ पे 250 रुपया पेमेंट करना होता है। बाकी कैफ़े चार्ज अलग से होता है, और साथ ही OBC और जनरल का जो है वो आपको 500 रुपया का पेमेंट है, और उसमें भी कैफ़े चार्ज आपको अलग से लगेगा। और EWS का जो कैटेगरी है उसमें आप सभी को 400 रुपया पेमेंट है, उसके बाद कैफ़े चार्ज अलग से लगेगा। तो ये था फ़ी स्ट्रक्चर, और बात की हम लोग सीट का। तो अब चलिए दोस्तों, बताते हैं आप सभी को इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले इसमें तो असिस्टेंट का है, उसके बाद असिस्टेंट का है इसमें सारा है, एक हॉस्पिटल असिस्टेंट का है, तो और एक ट्रैक मेंटेनर का है। तो इसमें आप सभी को इतना कैटेगरी है, जिसमें से अलग अलग है, मैकेनिकल है, स्टोर है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रैफिक है, सिग्नल है, इंजीनियरिंग है। इतना सारा पोस्ट इसमें दिया गया है। तो यह फॉर्म जितने भी कैंडिडेट है वो 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक का आयु वाला यह फॉर्म को फिलअप कर सकता है। साथ ही अगर बात करें सीट के बारे में, तो कौन से जोन में कितना सीट है, तो अगर वो आपको जानना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हाजीपुर। हाजीपुर में आपको SC को सभी को सीट मिलाकर 1251 सीट है हाजीपुर में। उसके बाद मुंबई में आता है आपको 4672 सीट है। उसके बाद जयपुर में आता है 1433 सीट है। हुबली में आता है आपको 503 सीट है। जबलपुर में आपको 1614 सीट है। भुवनेश्वर में आपका 964 सीट है, और बिलासपुर में आपका 1337 सीट है। दिल्ली में आपका 4785 सीट है। चेन्नई में आपको 2694 सीट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर में आपका 1370 सीट है। गुवाहाटी में आपको 2048 सीट है। कोलकाता में आपको 1817 सीट है। मुंबई में आपको 3244 सीट है, और प्रयागराज में आपका 2020 सीट है। कोलकाता में फिर आपका कोलकाता में आपका 1044 सीट है, और सिकंदराबाद में आपका 1642 सीट है। तो अगर सीटें की बात करें ग्रुप डी की, तो सबसे ज़्यादा ये 3 जगह पे दिया है सीट, जो कि सबसे पहले आता है मुंबई। सबसे पहले आता है मुंबई वेस्टर्न रेलवे। उसके बाद दूसरे कैटेगरी पे जो आता है सबसे ज़्यादा सीट है वो आपका है फिर दिल्ली, और तीसरे नंबर पे आता है फिर से मुंबई सेंट्रल रीजन। तो मुंबई में 2 रीजन है, दोनों में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो आप सभी इस वीडियो को देख के अपना अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।